आफ्टरनून बच्चों। अभी हम लोग अपने आज हम जो 12th क्लास का जो लेसन हमारा चल रहा है, सोल्डरिंग प्रैक्टिस टू द सोल्डर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, आज इसके पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट की डी सोल्डरिंग कैसे की जाती है। पार्ट 2 में हमने देखा था सोल्डरिंग कैसे की जाती है, और पार्ट 1 में हमने सारे टूल्स मटेरियल के बारे में जाना था। अब हम लोग आज चलते हैं इसकी डी सोल्डरिंग के बारे में देखेंगे। देखिए, डी सोल्डरिंग के लिए जो बेसिक कंपोनेंट यूज़ होता है वो डी सोल्डर पंप और प्लस एक सोल्डर विक यूज़ करते हैं। ये जो मोस्टली कॉमन डिवाइसेस है जो यूज़ की जा सकती है। इसकी टेक्निक पर देखते हैं। इन द इलेक्ट्रॉनिक डी सोल्डरिंग इज अ रिमूवल ऑफ सोल्डर एंड कंपोनेंट फ्रॉम द सर्किट बोर्ड and troubleshooting, repairing and replacement without damaging component of PCB either from the excessive heat or from rough handling। इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना है आपको कि जब हमारा पीसीबी या कोई भी डिवाइस रिपेयर करनी होती है तो डी सोल्डरिंग का प्रोसेस किया जाता है। इसका जो मेनली पर्पस होता है कि कंपोनेंट को रिमूव करना है विदाउट डैमेजिंग, और एक्सेसिव हीट भी ना होने पाए। कंपोनेंट हमारा हीट होकर के ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि डी सोल्डरिंग प्रोसेस में बहुत देर तक कभी कभी हीट करना पड़ता है, जिससे कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। तो इसमें कुछ टेक्निक्स है, कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले डी सोल्डरिंग विद द कॉपर बैंड, ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसमें कॉपर बैंड एक कॉमनली डी सोल्डरिंग वायर कहलाता है ये नॉर्मल लैंग्वेज में। और इसमें आप देखेंगे कि द ब्रिड्स आर प्लेस टू सोल्डर सॉलिड सोल्डर एंड जनरली प्रेस विद द heated soldering iron tip. The tip melts solder which is quickly absorbed by the bread. This is the efficient but slow method, and desoldering components since either solder joint must be worked or individually। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। इसमें एक एक टर्मिनल के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आपका एक नेट फॉर्म में बना हुआ है वायर से कॉपर के। ये इस नेट को हम लोग उस बैक साइड में जहाँ पे कंपोनेंट सोल्ड होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें, ये जहाँ पे ये कंपोनेंट सोल्ड है इसके टिप पर रख करके उस वायर को हम लोग रखेंगे, और सोल्डर से जैसे ही कंपोनेंट हीट करेंगे सारा का सारा एक्स्ट्रा सोल्डर इस पे आकर के चिपक जाएगा, और ये डी सोल्डर करके हम उस सोल्डरिंग वाले पोर्शन से सारा मेटल हटा लेंगे। दूसरा है सोल्डरिंग, डी सोल्डरिंग विद द सोल्डर सॉक्स। इसमें कोई ऐसी विशेष टेक्निक नहीं है। इसमें कुछ स्मॉल ट्यूब होती है वैक्यूम पंप के फॉर्म में, और हम लोग द पर्पज ऑफ सक द मोशन मेल्टिंग फ्लक्स ऑफ पैड्स हीटिंग सोल्डर एंड आयरन टिप जस्ट फर्स्ट प्लेस ऑन द सोल्डर until they melt, the solder suck then place directly to meltion flux and button this on the side of the push then quickly suck the flux। ये डी सोल्डरिंग पंप का एक दिया हुआ है। इसमें एक बटन यहाँ दी हुई है, और जब हम यहाँ पे नीचे टर्मिनल्स में ही आयरन को मेल्ट करते हैं तो उस समय जब ये बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा सोल्डर अंदर शक कर लेता है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो हम लोग कॉमर्शियली यूज़ होता है हीट गन से, डिसोल्डरिंग विद द हीट गन। इन दिस मेथड board is placed on the perfectly flat place and the heat gun pointed directly at the component but to be desoldered, and few seconds the quickly melt solder and pads loosen the component। They are immediate lifting with the help of tweezer। resources required, इसमें जो चीज़ ज़रूरत पड़ती हैं इसका एक हम वीडियो आपको दिखाते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये डिसोल्डरिंग गन है। इसके टर्मिनल्स में ये उसके अकॉर्डिंग इसका सेटअप होता है। तो सेट करेंगे और कंपोनेंट को हीट करेंगे। कंपोनेंट के टर्मिनल से हीट करते ही ये फ्रीजर के थ्रू इसको कंपोनेंट को निकाला जा सकता है। तो ये आपने इसका डी सोल्डरिंग प्रोसेस देखा, जो हम लोग हीट गन के थ्रू इसे करते हैं। अब इसके बाद आता है कुछ सोल्डर सेफ्टीज़। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। Place soldering iron is approved holder with the when not in use। इसको जब यूज़ नहीं करेंगे तो इसको होल्डर में डाल कर रखेंगे। द आयरन इज हॉट कैन बी cause burn। वेरीफाई द टिप ऑफ द सोल्डर आयरन इज शार्प पॉइंट हैज़ been not damaged in the any way।
सोल्डरिंग करने से पहले ज़रूर वेरीफाई कर लेंगे कि सोल्डर हमारा टिप सही है, कहीं से डैमेज नहीं है। टाई बैक लॉन्ग हेयर एंड रिमूव और टक द लूज क्लॉथिंग्स। अपने हेयर्स को बड़े हैं तो उसको बांध के रखना है और कपड़े लूज नहीं होने चाहिए। मेक श्योर दैट लीड नॉट टू बी शॉर्ट अक्रॉस द ट्रैक लीड्स। मेक श्योर द लीड टू नॉट शॉर्ट अक्रॉस अदर ट्रैक ऑफ द लीड्स। बैक साइड में जो टर्मिनल्स लगेगा वहाँ तक लीड पूरी पहुँचनी चाहिए। थॉरोली वॉश योर हैंड आफ्टर हैंडलिंग सोल्डरिंग आयरन, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्म्स गैस निकलती है सोल्डरिंग के टाइम में, कौन सा मेटल का टर्मिनल किस कंपोनेंट में है, तो वो चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं। कुछ प्रिकॉशंस और भी लेना है। ग्लास यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि मेल्टिंग सोल्डर्स या उसका जो स्मोक्स है वो हमारे आँखों में नहीं जाए। एक प्रोजेक्ट मैंने दिया है, इस पूरे आप इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। इसको अपनी ओन लैंग्वेज में आप अपने ओन वर्ड्स में इसको कॉपी में नोट करिएगा स्टेप बाय स्टेप, और डिटेल इसकी आप इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है और आप सोल्डरिंग के बारे में अच्छा सा जान गए होंगे। और इसको जब स्कूल हमारा ओपन होगा हम लोग इसको लैब में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। धन्यवाद।